गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका चैनल इंडिया कैन इन्वेस्ट में। और आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस मीन्स हमारे जो भी पर्सनली हम फाइनेंस करते हैं, जो भी हम खर्चे करते हैं, बजट बनाते हैं मंथली, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम सीखेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया कैन इन्वेस्ट, इंडिया कैन इन्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत सिंह और हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों हमें भी पता है कि पर्सनली फाइनेंस को ठीक से इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल है, और पर्सनल फाइनेंस में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कितनी गलतियां कर देते हैं और कितने हमें फ्यूचर में नुकसान उठाने पड़ते हैं सिर्फ छोटी सी गलती से। तो इन्हीं गलतियों के हम बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं गलतियों से हमें सीखने की कोशिश करेंगे कि आगे से ये गलती ना हो। तो दोस्तों पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं हम। तो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हमने पिछली वीडियो में देखा, उससे पिछली वीडियो में हमने टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात की। तो ये दो चीजें, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, मस्ट है पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि आपको लाइफ आपकी डिपेंड, आपके बच्चों की, आपके वाइफ के जो डिपेंड है वो सुरक्षित होने चाहिए। दूसरा, आपकी हेल्थ अगर ठीक रहेगी, अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो वो तो आपकी है ही है। तो पहला है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। पर्सनल फाइनेंस में जो सबसे अच्छी बुक है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजोन में जाके आप उसको किंडल में और या परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ली है, टर्म इंश्योरेंस की बात कर ली है, ये दोनों तो जरूरी हैं। इसके बाद कोई भी पर्सन है मंथली जिसकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से वो नेक्स्ट बजट को सेट करता है ना। दोस्तों आपको क्या है, जो मेन चीज है जो आपको करनी है वो आपको पूरे मंथ का बजट राइट करना बहुत जरूरी है कि कितने आपकी इनकम है और कितने आपके खर्चे हैं, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको खर्चे कहाँ पर आपके ज़्यादा हो रहे हैं ये नहीं पता तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आपके खर्चे नोट डाउन होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो आपके खर्चे आपको लग रहा है कि गलत हो रहे हैं या मतलब फालतू में आप खर्च देते हो, लाइक आप बिना बात के 3-4 बर्गर खा गए एक दिन के, और या मतलब ऐसे खर्चे जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप हेल्थ की बात करते हो, मतलब पिज़्ज़ा खाते हो या बर्गर खाते हो या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हो जो आपकी आदत बन चुकी है, तो आपको उसे रिड्यूस करना होगा। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी अगर आप वो चीज़ें कम खाएंगे, और दूसरा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपके एसेट्स और आपके लाइबिलिटीज, हिंदी में आपकी लेनदारी और आपकी देनदारी, मतलब जो पैसा आपको आ रहा है और जो पैसा आपसे जा रहा है वो भी आपको एक शीट पे लिखना होगा। लाइक एसेट्स में क्या आ जाता है, एसेट्स में आपके स्टॉक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जिससे पैसा आ रहा है। जैसे कोई रेंटल, आपने कोई दुकान शॉप आपने रेंट पे दी है, कोई मकान आपने रेंट पे दिया है, वो आपकी क्या है, एसेट्स है। दूसरा जो लाइबिलिटीज में उसमें आ जाता है आपके होम लोन्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, जो आपके मल्टीपल कोई भी लोन है या कोई भी ऐसे आपने किसी में से कर्जा उठाया है, या वो चीज़ें जो आपको देनी है मतलब फ्यूचर में, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ है एसेट के कॉलम और लाइबिलिटी का कॉलम, दोनों एक साइड पे और एक साइड पे होना चाहिए।
और आपका गोल ये होना चाहिए कि एसेट का कॉलम है वो इंक्रीज हो और लायबिलिटी का कॉलम है वो डिक्रीज हो। ये आपका गोल होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस में, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा मैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। दो तरह की इनकम होती है, जो कि एक एक्टिव और एक पैसिव है। एक्टिव इनकम हम उसे बोलते हैं जैसे कि हम फिजिकली कहीं पे जाकर वर्क करते हैं, कोई लेबर करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारी फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तभी हमें इनकम आएगी। तो ये तो होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम है जो हमें रेंट के थ्रू आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है एफडी पे, आरडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, कोई हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ रही है, स्टॉक्स में रिटर्न आ रही है, रियल एस्टेट में रिटर्न आ रही है। और मान लीजिए कोई अपने गाड़ी किसी ऐसे इंसान को दे रखी है जो आपको मंथली पेमेंट दे रहा है। मतलब जिस चीज़ से हमने कुछ आ रहा है वो हमारा एक तो एसेट क्लास में चला जाएगा और वो पैसिव इनकम होगी हमारी। दोस्तों, पैसिव इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जॉब स्टेबल है, रहेगी नहीं रहेगी। तो एक्टिव इनकम के अलावा हमें पैसिव इनकम पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा कोई ऐसे जैसे कोई शॉप ली है आपने, उसको रेंट में दे दिया, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एसेट्स हैं। तो हमने सीखे एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, हम आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं एसेट एलोकेशंस की। म्यूचुअल फंड में कितना डालना है, स्टॉक मार्केट में कितना डालना है, बाकी एसेट क्लास में आपको कितना डालना है, ये आपके पर्सनली डिसीजन पर डिपेंड करता है कि कितना आपको रिस्क ले सकते हैं या कितना आप मैनेज कर सकते हैं, ये आपके पर डिपेंड है। जैसे और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको बताना चाहूँगा कि एमरजेंसी फ़ंड, आपको एक एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए। लाइक आप मंथली 5000 या जितने भी आपको ठीक लगता है कि आपको वो सेव करना चाहिए मंथली, जिससे आपका एक एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट हो सके, तो जिससे आपकी एमरजेंसी के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना आ सके। तो आप कोई भी अमाउंट सेट कर सकते हैं जो मंथली आपके सिर्फ एमरजेंसी के फ़ंड में चली जाएगी। वो एमरजेंसी फ़ंड को आप अपने बुरे टाइम में यूज़ कर सके। पर्सनल फाइनेंस में जो चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट में जो हमने सभी सीख ली हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। और एक बार इस एसेट लायबिलिटी को कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझने के लिए, कैश फ्लो के कंसेप्ट को समझने के लिए रिच डैड पुअर डैड की जो ऑडियो समरी है वो भी सुन सकते हैं, जो कि कुकू FM में अवेलेबल है और गीगल ऐप में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दूसरा, आप उसकी बुक पढ़ के भी सीख सकते हैं, रिच डैड और पुअर डैड की बुक, जो कि बहुत अच्छी बुक है पर्सनल फाइनेंस में। आपको पर्सनल फाइनेंस की जो जर्नी है आप स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके कमेंट्स हमें वीडियो में नीचे ज़रूर आने चाहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, तो ऐसी वीडियो और अच्छी वीडियोस हम क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंडिया कैन इन्वेस्ट।